दधाना कर पद्माभ्या अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, माता की आराधना करते हैं, व्रत को रखते हैं, माता उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ, ब्रह्म अर्थात तपस्या का आचरण करने वाली, इसलिए इन्हें तपस्विनी भी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथों में कमंडल और दूसरे हाथों में अक्षमाला है। माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तप की देवी मानी जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से भक्त को धैर्य, ज्ञान और कठोर परिश्रम करने का गुण प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और कठिन परिश्रम में माता सहायता प्रदान करती है तथा माता सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करती है। जो भी चैत्र नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के पूजन के लिए इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर आसन पर बैठ करके माता ब्रह्मचारिणी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो माता ब्रह्मचारिणी का जल से अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, मध और शक्कर इन वस्तु को डालकर पंचामृत बनानी चाहिए और माता को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। माता को पंचामृत से स्नान भी करवाना चाहिए और भोग में भी माता को पंचामृत अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। माता को पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध गंगा जल से माता को स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद फिर माता ब्रह्मचारिणी को सफेद वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। माता का विशेष प्रकार से सप्तमी तिथि को और अष्टमी तिथि को माता का श्रृंगार किया जाता है विशेष प्रकार से, लेकिन प्रत्येक दिन भी माता को अवश्य ही श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद उसके बाद फिर माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का पुष्प अति प्रिय है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान माता को इन फूलों को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। माता को धूप और दीप दिखाने के बाद दूध से बने हुए मिठाई का भोग माता को लगाना चाहिए। फल आदि का भोग लगाना चाहिए। जो भी ऋतु फल मिल पाए ऋतुफल माता को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। माता को मिश्री और पंचामृत का भी आप भोग लगाए तो यह लाभकारी होता है। उसके बाद फिर नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर माता को जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा उन्हें चढ़ाएं। फिर पुंगी फल, तांबूल, लौंग और इलायची डाल करके माता को अर्पित करें। पुंगी फल यानी कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र माता को लौंग इलायची के साथ अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ का कथा श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। इसके बाद फिर माता की आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर पुष्पांजलि करनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का जन्म भी पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। जैसे जैसे माता बड़ी हुई भगवान शिव जी की भक्ति में रमती चली गयी और फिर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता ने कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की और कठिन तप किया, व्रत किया। इस प्रकार से 1 शताब्दी तक माता फल और फूल को खाकर रही और तपस्या में लीन रही। उनकी भक्ति से सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्हें मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, इससे माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। जो भी जातक नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें नवरात्रि के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में चारों तरफ साफ सफाई अच्छी प्रकार से करनी चाहिए।
इन दिनों किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रह करके व्रत करना चाहिए। उपवास न रह पाए तो फलाहार ग्रहण करके व्रत करना चाहिए। यह भी अगर संभव ना हो तो रात्रि में एक समय सात्विक आहार भोजन ग्रहण करके व्रत को करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी स्त्री का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर स्त्री का अपमान होता है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं और सभी त्रिदेवियां, महाकाली माता, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि यही देवी सभी जीवों में चेतना के रूप में विराजमान रहती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, सदा ही उनका सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गरीबों को भोजन करानी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुमारी कन्याओं का जहाँ तक हो सके पूजन करना चाहिए। अगर आप प्रत्येक दिन पूजन कर पाए तो प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो विशेष प्रकार से कुमारी कन्या का पूजन अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है, तो इनका पूजन करना चाहिए, इनकी आरती करनी चाहिए। माता नौ दुर्गा कुमारी कन्याओं का रूप मानी गई है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में संशय हो तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसी प्रकार व्रत के लिए कभी भी मन में संशय नहीं रखना चाहिए। भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माता का पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है और माता के इन मंत्रों का भी जप करना चाहिए। यह बड़ा ही लाभकारी होता है। मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चै, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। या ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः, इन मंत्रों का नवरात्रि के दौरान अवश्य ही जप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।